बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। इमरान खान का कहना था फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। इमरान खान ने इस हवाले से मजीद कहा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से मुझे कोई डर नहीं, ये फौज का अंदरूनी मामला है। कराची के इलाके कारसाज के करीब ट्रैफिक हादसे की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है सड़क पर पहले सिल्वर रंग की गाड़ी गुजरती है, जिसके बाद जामबक होने वाले बाप बेटी मोटरसाइकिल पर गुजर रहे होते हैं कि पीछे से व्हाइट रंग की गाड़ी बाइक को टक्कर मारती है। बाद यही गाड़ी आगे जाकर सिल्वर गाड़ी को कुचलती है। जना अस्पताल के माहिर नफ्सियात ने कारसाज ट्रैफिक हादसा केस में नामजद खतून की दिमागी हालत दुरुस्त करार दे दी। मुल्जिमा के अहले खाना ने बताया वो जहनी मरीज है, तहम अहले खाना मरीजा के हवाले से कोई रिकॉर्ड पेश न कर सके। सरबराह शोबा नफ्सियात का कहना था मरीजा ने अस्पताल में अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, लिहाजा अब मरीजा को अस्पताल से फारिग कर दिया गया। कशमोर में ग्रिल स्टेशन के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की मोटरसाइकिल सवार पर फायरिंग, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार स्कूल टीचर जाम-बहक हो गया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाफराबाद में बारिश के बाद सेम किनाल भर गए। इतला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद और दीगर अफसरान मौके पर पहुंच गए। फौरी तौर पर सरकारी मशीनरी और अमले को तलब कर लिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, रात तक खतरा टल जाएगा, शहरी अफवाहों पर तवज्जो ना दें। हमारी कोशिश है कि शहर को सैलाब से हर सूरत बचाया जा सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए हमने खुद जो हमारे पास हमें नज़र आ रहे थे कि एम्बैंकमेंट्स हमारी कमज़ोर हैं, बंदात जिसको कहते हैं वो कमज़ोर हैं, पुश्तें कमज़ोर हैं, वहाँ पे हमने अपना काम करा दिया था। मगर अभी आप ये देखें कि रात को अब थोड़ा सा हमें लग रहा था कि कोई ना कोई ब्रीच लगेगी, मगर उस कागजात का बड़ा एहसान है कि हमने फिर थोड़ा सा एक्टिव अप्रोच करते हुए AC साहब ने और SDO इरीगेशन साहब जो हैं वो मिलके इकट्ठे ये लोग गए थे और जाके इन्होंने वहाँ पे जो हमारी गेट्स हैं मीर हसन के ऊपर वो हमने उसको डाउन मतलब क्लोज़ करवा दिया था। तो पानी पीछे से नहीं आ रहा, ये पानी जो है ड्रेन का पानी है और ये पानी जो है असल में कुछ ज़मींदारों ने भी छोड़ा है, कुछ ये जो मंगोली एक ड्रेन है जो नसीराबाद से आती है, ये वहाँ से आके ये हमारे पास आके आ गया। क्योंकि हम टेल में हैं तो चाहे वो सोबतपुर का पानी हो या आपका नसीराबाद का हो, अल्टीमेटली आएगा तो इसी जगह पे। बहरहाल मेरा पैगाम ये है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हमने पिछले 24 घंटे से हम इसके ऊपर लगे हुए हैं और मेरी एक पैगाम भी है आवाम के लिए कि वो परेशान ना हो। ईमान की बात है, ईमान को अपने मजबूत रखें। इंशाल्लाह यहाँ तक हमें उसने हमारी मदद की है, आगे भी हमारी मदद करेगा। अभी हमने पुश्तों की जो दोबारा उसको जो हमने स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने काम शुरू कर दिया। हमने एक्सकेवेटर्स भी लगा दिए हैं, हमने ट्रैक्टर्स भी लगा दिए हैं, ट्रॉलियों में भी कर रहे हैं। प्लस हम लोग जो हैं वो बैम्बूज़ लगा के और उसमें सैंड बैग्स भी हम लोग जो हैं वो करके पुश्तों को बचा रहे हैं। क्योंकि पानी ज़्यादा है तो आप जितनी भी मजबूत पुश्त हो वो कटेगी। कुछ हमारे पास ये पुल हैं जो हमारे पास थोड़े से क्लॉग्ड हुए हैं, तो इंशाल्लाह इसको भी पानी थोड़ा डाउन होगा तो हम इसको खुलवाएंगे। अब हमने इसमें एक नया थोड़ा सा हमने ऐसी साहब की जो है वो उनके एक्सपीरियंस से हमने अफादियत हासिल करते हुए अभी हमने 5 ट्रैक्टर्स का बंदोबस्त किया है जो लिफ्ट करेंगे इसको, ताकि क्यूसिक जो हमारे पास यहाँ पे जो जिस स्पीड से जा रहा है तो वो उसको करके वो वहाँ से हैदिन में डाले और वो आगे वहाँ से पास ऑन हो। तो ये हमारा इंशाल्लाह 1 घंटे के अंदर हम जो है ना ये कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। तो आवाम से हमारी ये है कि बस अल्लाह पे ईमान रखें और बिल्कुल शहर की तरफ पानी नहीं आएगा। हमने अभी पूरा मुआयना भी किया है, फिज़िकली वेरीफाई किया है। इरिगेशन की टीम, एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो आवाम की तरफ से जो वॉलंटियर्स हैं और अलखदमत वाले सारे हम इकट्ठे ही हैं, तो हम इस पे जो है ये काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको अच्छा एक रिपोर्ट देंगे। वो जो ख़तरे वाली बात थी वो टल गई है। थारो शाह में देहातियों का इhtजाज में मुजाहिरीन ने कहा 4 रोज़ गुजरने के बाद भी बरसात का पानी घरों और ज़मीनों से नहीं निकल सका। गाँव के चारों तरफ पानी जमा है। महकमा आपाशी अमला बाअसर अफराद को राज़ी करने के लिए हमारे गाँव से पानी नहीं निकाल रहा। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया फौरी तौर पर पानी की निकासी की जाए, दीगर सूरत एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान के हुक्म पर CIA पुलिस ठट्टा की कार्रवाई। खंजेर झील के करीब बलोचिस्तान से मुजरे सेहत छालिया गुटखा सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इंचार्ज CIA मुमताज ब्रोही ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके
3 टन छालिया, 500 गुटखे के थैले समेत डंपर और मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया। कराची में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया, इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसील बताएंगे तैमूर बंगिश। जी तैमूर बंगिश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, आज मैं मौजूद हूँ लांडी शक्ति जी के इलाके में, जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम बहुत धर्म भरम हुआ है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे आवाम को किस मुश्किलात का सामना है। जी, यहाँ पे जो निज़ाम सारा ख़राब हुआ है, तो आपने इसकी शिकायत किससे आगे करी है? देखिए, इस निज़ाम के लिए हम लोग जो है MNA थे यहाँ पे MQM के आसिफ हसनैन साहब, उनको एप्लीकेशन दिया। ठीक है, टीम आई, लाइन डैमेज है, लाइन चेंज होगा, कोई अमल दरामद नहीं है। उसके बाद ठीक है MQM के फिर चेंज हुए। अभी लास्ट टाइम हमारे MPA थे हाशिम रज़ा जिलानी साहब, उनके पास गए, एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद भी है। ठीक है, उन्होंने भी आया, सिवाय लॉलीपॉप के उन्होंने भी कुछ नहीं दिया हमारे को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने सोचा कि प्रोग्राम चेंज करते हैं, और फिर लोगों ने हमें जमात इस्लामी को हमने ऑप्शन लिया कि इनको वोट देते हैं। ठीक है, जमात इस्लामी आई, वो भी MQM से बदतर उनका हाल है। ये पूरा निज़ाम ना अहल है मेरे हिसाब से। UC में एप्लीकेशन देंगे, वो ठीक है आ रहे हैं, लेकिन हमें जो अपना काम करवाना होता है वो प्राइवेट ही होता है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ठीक है ये टीम आई हुई है, ये प्राइवेट है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये इनको दो, और 20 दिन बाद, 25 दिन बाद लाइन हमारा फिर डैमेज है। मस्जिद के सामने भी, हमारे घर के सामने भी, बल्कि पूरी गली का हाल ये साल से चला आ रहा है। और इसके लिए हम लोग वक्त कोशिश की, हर तरफ भागे, लेकिन इस गली का ऐसा लगता है मुझे कि इसका पुरसान हाल ही कोई नहीं है। मैं तो 36 साल से इमामत कर रहा हूँ इस मस्जिद में, और ये तो तकरीबन 15-20 साल से यही हाल है। नमाजियों को परेशानी के अलावा नमाजी हमारे मस्जिद से कट गए इस पानी की वजह से। जाहिर है आने का रास्ता ही नहीं है, तो बंदा जहाँ पे साफ़ सुथरा देखता है वहाँ चला जाता है। हमारे यहाँ मस्जिद में नमाजी भी नहीं आ रही, नमाजी भी कम हो गए। चेयरमैन साहब का तो मेरे इलाके में तो पता ही नहीं है, इस गली का कोई पुरसान हाल है भी या नहीं है, मुझे तो पता ही। हम लोग यहाँ तक के समझे ये MPA साहब, MNA साहब, इन तमाम के पास भाग करके समझे कोशिश करके रह गए, उम्मीद दिला करके, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। ये देखें हालात हमारे गली के, बच्चे भी गिर रहे हैं गटर में, बड़े भी गिर गए, बाइकें लेके गिर गए, कुछ लोग गाड़ियां लेके गिर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, हर जगह आना जाना कर रहे हैं, सब जगह दरखास्तें लगा रहे हैं, कोई आता ही नहीं है इधर गलियों में देखने। इतने परेशान करा हुआ है, मतलब ना पानी इधर, ना ये गटर साफ है, ना हर चीज का मसला हमारे इलाके में। कहाँ जाएं, किस जगह जाके सुनवाई करवाएं, कौन सुनेगा हमारी, किस जगह पे जाएं? काफी टाइम हो गया, ये तकरीबन 2-3 महीने से ज्यादा हो गया ये इधर गलियां खराब हुए हुए। UC गए, UC बंद है, इधर जाए उधर जाए, यही कहते रहते हैं। यहाँ पर तो इतने मसले मसाइल पैदा करे हुए इलाकों में, कोई बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता। इसमें कितने बच्चे गिर गए गटर में। भाई मैं ये पैगाम देना चाहूंगी, इनसे यही अपील है कि इधर इलाकों पे तवज्जो दें। इतना परेशान करा हुआ इलाके वालों को, कहाँ जाए इलाके वाले। गुजरावाला में पंसार की दुकान की आड़ में मंशियात फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कैप्सूल में मुख्तलिफ इकसाम की मंशियात भरकर फरोख्त करता था। मुलजिम के कब्जे से मंशियात वाले 1 किलो कैप्सूल बरामद करके पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात में बारिश के बायस जमा होने वाले पानी को निकालने के लिए जिला इंतजामिया एक्टिव। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विद का कहना है तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद है, निकासी आब ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान अमला भी फील्ड में है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था शहरी बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बिजली के पोल से दूर रहें। गुजरावाला शहर भर में खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हो चुके हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे उमर फारूक भट्ट। जी उमर, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। गुजरावाला इसके गिरदोनवा में अगर खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप और गैस रिफिलिंग के हवाले से बात की जाए तो गुजरावाला के गली कूचों चौराहों और मेन शहरों पर जो है खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप कायम हो चुके हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मैं इस वक्त गुजरावाला के नवाही गाँव कोलवाड़ा में मौजूद है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक खुद साख्ता मिनी पेट्रोल पंप, जिसको मिनी पेट्रोल पंप की जब वो शक्ल दी गई है, दूसरी जानब जो है वो डीजल की मशीन भी लगाई गई है। अगर आबादी के लिहाज से बात की जाए तो इस पंप के चारों तरफ में जो है वो लोग रहायश पजीर हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो आबादी भी कायम है। इसी तरह गुजरावाला में कई जो है वो वाक़यात रूमा हो चुके हैं, जिसमें जो है वो कई शहरियों की जानें भी ज़ाया चुकी हैं। इसी तरह अगर मकामी पुलिस की बात की जाए तो मकामी पुलिस भी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज है। इसी तरह सिविल डिफेंस का अमला
अपने दफ्तरों तक ही महदूद है, वो भी इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते। इस पंप के बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो एक पेट्रोल का बड़ा टैंक रखा गया है, जिसमें जो है वो तकरीबन 2000-3000 प्लस जो है वो लीटर तेल मौजूद है। इसके साथ ही एक UPS भी लगाया गया है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि UPS भी लगाया गया है, जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में सार्फिन को दरपेश मसाइल फौरी हल करने के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिको इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, सार्फिन को दरपेश मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करें। इजलास में डायरेक्टर HR ज़मीर हुसैन कुलाची और दीगर ने भी शिरकत की। गुजरांवाला में कमिश्नर नवीद हैदर शिराजी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक कुरैशी ने बारिश के बाद शहर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से निकासी आब के हवाले से खुसूसी हदायत जारी की गई हैं, जिसमें जिले के तमाम नशेबी इलाकों से निकासी आब का अमल जल्द यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों को दुश्वारी से बचाने और ट्रैफिक की रवानी के लिए तमाम मसाइल बरोकार लाए जाएंगे। कमिश्नर का मजीद कहना था, ट्रैफिक की रवानी और मामूलाते ज़िंदगी को मुतासिर होने से बचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। निकासी आब के अमूर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद मॉनिटर कर रही हैं। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ शिकंजा तंग कर दिया। गैर मियारी अशिया खुर्दोनोश की फरोख्त पर दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। मजीद तफसीलात देखते हैं इमरान गुल की इस रिपोर्ट में। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। एक ही रोज में नाकस अशिया की फरोख्त पर 111 फूड पॉइंट्स की चेकिंग करते हुए 23,64,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। 2 फूड पॉइंट्स को सील किया गया। 400 मिलीलीटर मिलावटी दूध, 24 लीटर एक्सपायर दूध समेत दीगर अशिया को तलब कर दिया। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर अमल करते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी की जालसाज माफिया के खात्मे के लिए मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। अलल सुबह नाकाबंदियों और मिल्क शॉप की चेकिंग के दौरान 1650 लीटर दूध की चेकिंग की गई। सिटी एरिया में मौजूद रेस्टोरेंट्स में कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां पाई गईं, जिसमें नाकस आयल में फ्राइंग, सफाई के नाकस हालात, कीड़े मकोड़ों की बहुतात पाई गई। इंतहाई लाजम आयल तब्दीली, रिकॉर्ड मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अदम मौजूद पाए गए। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल TV, जंग। चूनिया में जमीन के तनाज़ा पर हकीकी भाइयों में झगड़े में भाई ने भाई को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी को तशवीशनाक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सदर ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिल्लावाली की तहसील को कई दहाइयों से फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी ना मिल सकी। इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है अमलन नकारा हो चुकी है। इस बारे में मजीद जानते हैं सिल्लावाली में मौजूद नुमाइंदा डॉक्टर नदीम से। जी डॉक्टर नदीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे कम में जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये कोई म्यूज़ियम में रखा हुआ सारे कदीमा का शाहकार नहीं है, बल्कि तहसील सिल्लावाली की 8 लाख आबादी के लिए वाहिद फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो शहर में कहीं भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस गाड़ी की फिटनेस के हवाले से बात की जाए तो अमरन ये गाड़ी बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। तमाम गाड़ी बोसीदा है, जंगालूद है, जगह जगह से गल चुकी है और कई जगह पर सराख हो चुके हैं। इससे शीशे टूट चुके हैं, जबकि सीटें भी फटी हुई हैं। पिछली कई दहाइयों से सिल्लावाली को फायर ब्रिगेड की गाड़ी फराहम नहीं की गई। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि खुदारा सिल्लावाली को फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी फराहम की जाए ताकि किसी भी हादसा की सूरत में किसी भी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। जी। तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर ज़ेबा नाज ने शेख इम्तियाज़ अहमद को तहरीक इंसाफ लाहौर का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मियाँ मुस्तफ़ा रशीद, मियाँ अहमद नाज और दीगर तंजीमी ओहदेदार शामिल थे। एक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और पायदार बिजनेस प्रैक्टिसेस के उन्वान पर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम, वाइस चांसलर डॉक्टर सईद हबीब बुखारी ने खिताब किया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और पायदार बिजनेस प्रैक्टिसेस के उन्वान पर कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से डायरेक्टर पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तनवीर कासिम, वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी ने कलीदी खिताब किया। डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा कि असरी कारोबार का सबसे गिनावना पहलू अखलाक़ हसना से महरूमी है। मज़हब व अखलाक को मुआशी सरगर्मी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। इंसान को महज
कमाऊ जानवर बनाना कोई आला और अरफा मकसद नहीं है। उनका कहना था कि हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट कारोबारी इदारों की बुनियादी इख्तियार होनी चाहिए। मुनासिब हिफाजती इकदाम के बगैर मुलाजमीन और ऑपरेशंस दोनों ही खतरे में होंगे। डॉक्टर तनवीर कासिम ने बताया कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने इंडिजिनस PhD स्कीम शुरू की है। इस स्कीम से मकामी संतों से मिलकर सोसाइटी को दरपेश चैलेंजेस से बजरिया तहकीक मुकाबला करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर सैयद हबीब बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर महफूज तरीन हिफाजती माहौल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमें अपने माहौलियाती फ़राइज़ और जिम्मेदारियों से मुतालिक भी बाखबर और मुस्तैद रहना होगा। इनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी और पायदार बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाना नहायत ज़रूरी है। मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट के सरबराह सैयद हुसैन मुस्तफ़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर थे। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, बरतानिया, मराकश, अमेरिका, इटली, तुर्किया और अज़रबैजान से भी माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इब्रार आका शबीर अहलाई ने भी खिताब किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।